अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा, अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। तो तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो, अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में, इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने यदि शिव को अपना मान लिया है, तो निश्चित है कथा सुनकर जब तुम उस पर विश्वास कर कर जाओगे तो 3 महीने के अंदर मेरा उघड़दानी तुम्हारी मुराद पूरी जरूर। विश्वास है तो ये कथा दिल्ली के जापानी पार्क में चल रही है। 17 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चल रही है। कल से कथा का समय बदल जाएगा। कल से कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कथा का समय थोड़ा बदलेगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। हृदय से श्रवण करें। ये कथा 23 अप्रैल तक रहेगी। फिर कथा 5 मई से 11 मई रांची झारखंड के फुटबॉल ग्राउंड में रहेगी। इसके बाद कथा हरियाणा वालों को बधाई दूं, 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। सत्रह से 23 मई करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा 17 से 23 मई रहेगी। हरियाणा वालों को बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। करनाल की पवित्र भूमि पर नई अनाज मंडी में कथा रहेगी। फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर 1 लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात, तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने लगे। और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ। 14 वर्ष के लिए? तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़े। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिषाचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को 1 लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण। पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथगमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। उस राम पथगमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथगमन पर चलकर देखना। उस राम पथगमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहाँ स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों।
प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता, अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते हैं। ब्रह्मा जी आप इसको शिव मानो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा विश्वास शिव मानने का। ब्रह्मा जी मानते नहीं। ब्रह्मा जी खोजने के लिए जा रहे हैं, मुझे शंकर भगवान का सिर देखना है। भगवान विष्णु आप चरण देख कर आओ। और अभी कथा में कहा कि भगवान को खोजने के लिए मत जाओ, तुम उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो। जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफी का बोलोगे तो कॉफी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं, तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं। एक काम करो सर, बाहर निकल जा, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहां जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफी ला कर दो, कॉफी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ता है, तब वो देना प्रारंभ। अब हम बोले ही ना, विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठता। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जाए। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले। नहीं, अपना जिन्होंने जयपुर में कथा कराई थी, एक जैन परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, जिन्होंने सालासर जी में कथा कराई थी, सालासर जैन परिवार। कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना। कहीं सालासर कथा करा। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के पाँव में घुटने में थोड़ी तकलीफ है। गुरुजी, सालासर इतना बड़ा है राजस्थान की धरा पर, कथा होगी, कितनी भीड़ आएगी, कैसे कथा होगी। तो हमने उनको एक ही बात कहा था, बाबूजी कथा आप नहीं करा रहे। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि कथा मैं करा रहा हूं, उस दिन कथा हो नहीं सकती। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो फिर कथा होकर ही। कथा कराने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। प्रथम, लोभ का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि कथा कराऊं और धन एकत्रित हो। दूसरा, मोह का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि मेरा वाला आए और आगे बैठे, बाकी के कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे। ये मोह का त्याग
तुमको करना पड़ता है। कथा करवाने वाले को तीसरी चीज का स्मरण करना पड़ता है, सब में समता का भाव देखना चाहिए। कोई गरीब भी है तो एक बराबर और अमीर भी है। तो कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। तुम सोचो कि मैं इन संत के पास जाऊंगा और मेरा कर्म का लेख कट जाएगा, मैं उन संत के पास जाऊंगा कर्म का लेख कट जाएगा। संत आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे, पर कर्म के लेख को तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो कर्म के लेख को तुमको भोगना ही पड़ेगा। और वो कर्म का लेख स्वयं देवाधिदेव महादेव ही काट सकते हैं, बाकी का कोई तुम्हारे कर्म के लेख को नहीं काट सकता, कोई नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे कर्म के लेख को काट। कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कहाँ रहते हो? मुंबई में। कहाँ रहते हो? कहा हम जापानी पार्क के पास में रहते हैं। कहाँ रहते हो? विवेक विहार में। कहाँ रहते हो? इस विहार में। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहाँ रहते हो तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में रहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी हम सीहोर आएंगे तो आप कहाँ मिलोगे? तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान में। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान है जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। काशी में शमशान है, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान पीछे की। जैसे काशी में कूप है, ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहां कंकर शंकर शिला है उसके ठीक पास में कूप है जिस पे छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है, वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहां लोग उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। मिलेंगे, क्या एड्रेस है, क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ लो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाए। उसका पता, उसका एड्रेस, वो कहीं मिलेगा तुम्हें। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ब्रह्मदेव शिव जी का शीश ढूंढने के लिए गए।
और भगवान विष्णु भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए। भगवान नारायण जब चरण ढूंढने के लिए गए तो उनको चरण नहीं मिले, आ गए वापिस। पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी शीट ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव आप पर भी भरोसा था। आप कहते हो जल चढ़ाने वाले का एक ना एक दिन जरूर फिरता है, और वही हुआ। बाबा की कृपा से दिल्ली से, मुरादाबाद से मेरी बेटी को नेत्र विहीन होने का सर्टिफिकेट दिया, पर जल चढ़ा चढ़ाकर आज मेरी बेटी आंखों से देखने लगी, उसकी रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, अगर कहीं बैठी हो, मुरादाबाद से आई हैं, शबी प्रजापति, विक्की प्रजापति, मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश डबल फाटक बड़ौदा की रहने वाली हैं। और 2024 में 7 अगस्त को बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी जन्म से नेत्र की रोशनी नहीं थी, और बाबा की कृपा से रोशनी वापस आई है। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, सभी लोग साथ में बोलेंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बार। अविरल भक्ति है शिव। एक झूठ के लिए ना जाने कितने कितने झूठ बोलना पड़ते, और एक सत्य में तुम्हें जिंदगी का सारा सुख प्राप्त हो जाएगा। केवल एक सत्य बोला और जीवन का सारा सुख अपने आप आपको प्राप्त होने लगता है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, असत्य पर असत्य, और भगवान विष्णु एक सत्य बोलकर आनंद में हो। भगवान शिव जी ने कह दिया, भगवान नारायण आपने शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से पूरी पृथ्वी पर आप सत्य नारायण भगवान के नाम से पूछे जाएंगे और आपकी पूजा। अब ब्रह्मा जी की बारी है। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। गोमाता ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने कहा गोमाता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, तुझे तो दुनिया के लोग जगत की माता कहते हैं और तू झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख जिससे तूने झूठ बोलता है वो अपूज्य माना जाए। झूठ बोला, ब्रह्मा जी फिर झूठ बोलते। भगवान शिव प्रकट होकर अपने पैर के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर, काल भैरव को प्रकट कर कर कहा जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर काटो जिस सिर से वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव गया, काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली के नख को तोड़ा, फेंका, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया।
और ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ वो शीश, कटा हुआ वो सिर लुढ़कते लुढ़कते गया। ब्रह्मा जी के शीश से रक्त की धार बहने लगी। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, भगवान विष्णु कहने लगे कि बाबा, ये ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो शीश है, लोग तो इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए प्रभु, आप करुणा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार होंगे, 200-300 रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, 25 रिश्तेदार होंगे, पर शिव कथा कहती है उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनाओ जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाता हो या शिव जी को जल चढ़ाता। 25 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 1000 रिश्तेदार हो, 2000, 5000 तुम्हारे रिश्तेदार हो, उसमें रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जो शिव के मंदिर जाता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शंकर का स्मरण करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर की भक्ति। हो सकता है हम कभी मंदिर ना जा पाए, हम भगवान का भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, और अगर हमारा कोई एक रिश्तेदार शिव की भक्ति करता होगा तो हम सबको एक साथ पार लगा देगा, हमारे जीवन को कृतार्थ। कोई एक रिश्तेदार, कोई एक रिश्तेदार ऐसा हो जो शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाता हो, शिव की स्तुति करता हो, शंकर का भजन करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के स्मरण में डूबा हुआ हो, शिव भक्ति में डूबा हो। कोई है। और फिर वो मिल जाए, कोई शिव का भक्त तुम्हारा रिश्तेदार मिल जाए तो समझ लेना वो तुमसे धन की चाह नहीं रखेगा, संपदा की चाह नहीं रखेगा। अगर कोई शिव का भक्त है तो वो केवल शिव की भक्ति की चाह रखेगा। तू चल रही है क्या मेरे साथ? अपने दिल्ली में कथा हो रही है, जापानी पार्क में कथा चल रही है, तू चल रही है क्या मेरे साथ? कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो तुमको खींच कर शंकर की कथा में लाकर बिठा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो तत्व तक पहुंचा देता है। वो और महाराज, हो सकता है आप लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा लगे, पर सीधी सी बात है, ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से ही करी जाती है। ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से करी जाती है। बेढंगे से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती, ढोर से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती। जिसके भीतर अभिमान भरा पड़ा हो, अहम भरा पड़ा हो, लोभ भरा पड़ा हो, आसक्ति भरी पड़ी हो, तृष्णा भरी पड़ी हो, वासना भरी पड़ी हो, तुम उसको ढंग की बात कह भी दोगे, शिव की बात कह भी दोगे तो उसको सुधार नहीं हो सकता, उसको समझ नहीं, विरल भक्ति तक नहीं पहुंचे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मेरा नाम सुनीता देवी, पत्नी श्री राम शर्मा। मैं पानीपत जिला तहसील रामलखा गांव नोएडा की स्थायी निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुनीता देवी, पत्नी श्री राम शर्मा, पानीपत जिला तहसील समालखा गांव नोएडा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी 3 साल पहले किडनी में बहुत बड़ी बीमारी लग गई। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, लेकिन कहीं नहीं हो रहा था। मेरी किडनी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। चलने, उठने, बैठने में असमर्थ थी। उसके बाद आपकी कथा सुनने का एक बार मौका लगा और शिव जी पर विश्वास जाग गया। आप कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का है। बस मैं तो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी किडनी में एक ऐसा रोग हो गया था कि डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। तब मेरे परिवार के लोग जल चढ़ा कर लाते। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, अर्पित करा हुआ जल मैंने पीना चालू किया। उसके 6 महीने के बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरी बीमारी जो बहुत बड़ी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव मिला, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब जांच करी तो डॉक्टर भी जांच कर कर आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी बीमारी तो जिंदगी भर ठीक नहीं होती, ये ठीक कैसे हो गई। बाबा, शिव की कृपा है। आप कहते हो जाको राखे साइया मार सके, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं सुनीता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बाबा ने मेरी किडनी बिल्कुल ठीक कर दी। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी उमाशंकर चौरसिया, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? लक्ष्मी उमाशंकर चौरसिया, वापिस एक बार हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर। लक्ष्मी उमा, मोबाइल नंबर ये है से राजीव नगर एक्स दिल्ली से हैं। आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। श्री अमोघ अंबुनानंद महाराज जी को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजित किया। गुरु जी, दिल्ली की अधूरी कथा को पूर्ण करवाने का संकल्प बाबा की कृपा से हुआ। उनके चरणों को भी हम नमन करते हैं। गुरु जी, मेरे बाजू में एक गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये गठान ऑपरेशन होने के बाद जांच के लिए जाएगी और तब मालूम पड़ेगा कि बीमारी कौन सी है। सब घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, आप हमको दवाई दे दो, हम ऑपरेशन के लिए तारीख दे दो, हम तारीख पर आएंगे, उसके पहले आप दवाई दे दो। आए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दवाई खाने लगे। बाबा, हम तुरंत कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए। वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष महोत्सव का कथा सुनी। कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाते शिवजी को चढ़ाकर पीना चालू करा। जहां गठान थी
वहां पानी को लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई खाना प्रारंभ करी। ऑपरेशन की तारीख आ गई, हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने वापिस जांच करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने डॉक्टर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने बोला तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति ही। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ा का पेड़ बना दिया गया और ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ा का पेड़ बन गया, शंभो शंभो, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। बाहर का प्रेशर बढ़ाओ। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट वृक्ष बन गया और उस बट वृक्ष की छांव में स्वयं भगवान शिव बैठ गए। स्वयं और शिव जी बैठकर साधन, बड़ा प्रबल, बड़ा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया। एक बहन जी ने तो ऐसा पत्र लिखा है जो सारे दिल्ली वालों के लिए है। पत्र जरा मैं कहूंगा कि इस पत्र को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो गुरु जी हम निवासी रामपुरा के हैं। हमारा नाम रश्मि सिंह है। गुरु जी, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सब पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। गुरु जी, कमी हमारे अंदर है जो कि हम नियमों के अनुसार नहीं चल रहे। गुरु जी, एक विनती है, दिल्ली की कथा पूरी जरूर कर देना, बस यही प्रार्थना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम भी हमारे भोले बाबा से यही कहकर आए हैं कि दिल से दिल्ली वालों ने कथा कराई है तो, और हम तो निवेदन करेंगे पुनः पुनः खूब खूब साधुवाद दें यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक महोदय जी को, यहाँ की मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कथा, आज हो सकता था कि नहीं हो पाए, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के डीआईजी कमिश्नर आईजी और यहाँ के सांसद महोदय जी को और यहाँ के भारत सरकार के गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधु। मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं श्वेता ठाकुर, पति श्री दिनेश सिंह ठाकुर, शंकर नगर कवर्धा की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना चाहिए।
गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा भाई नरेश सिंह ठाकुर तखतपुर जिला बिलासपुर का निवासी है। उसने 14 साल की उम्र से ही घर की जिम्मेदारी संभाली है, परंतु सन 2020 से उसके काम में बरकत नहीं थी। घाटे पर घाटा, काम चलता नहीं, हफ्ते महीने सब बंद हो गए, कर्जा इतना बढ़ गया कि खाने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बना। गुरुदेव, सभी परेशानियां उसकी जिंदगी में आ गई। कथा, किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो, सियोर वाला महाराज बाजता है, पंडाल में अगर मौका मिल जाए तो एक बार सुनने का प्रयास करो। गुरुदेव, समझ नहीं आया क्या करें। फिर एक दिन अचानक से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनकर आपने जो नियम बताया वह सभी करना प्रारंभ किया। भाई और बहू दोनों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। ग्राम कोकड़ी में हमें कथा श्रवण करने का की भक्ति में मेरा भाई ऐसा खो गया, शिव जी की कृपा हुई। वहां से हमने एक पुस्तक खरीद ली। पुस्तक में आपके उपाय लिखे हुए थे, उस उपाय को करना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा की भक्ति करना। आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, हमने वैसा ही करा। जहां भी मौका मिलता मेरा भाई मंदिरों में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। गुरुदेव, कर्जा इतना था, लोग उसका पीछा पकड़ते थे। मंदिर जाता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। रोडों के किनारे पर, दीवालों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देता। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसते कि ये पागल जैसा हो गया, कर्जा इतना, धन नहीं कुछ भी। तब भी मेरे भाई को हिम्मत नहीं हारी और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा, मंत्र देता रहा। आज बाबा की कृपा से, गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, समय तो ऐसा आ गया तक कि खेत बिक जाए, मकान बिक जाए, सब कुछ बिकने की कगार पर आ गया था। पर हमें नहीं मालूम था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो लिखा जाता है, पशुपति व्रत जो किया जाता है, बाबा की कृपा कैसी होती है। गुरुदेव, समझ में अब आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जगह जगह लिखता रहा और आज बाबा की कृपा से उसका काम पुनः प्रारंभ हो गया और बाबा ने उसको ओम टीवीएस शोरूम खुलवा दिया। बाबा की कृपा से उसका खुद का शोरूम हो गया, उसकी खुद की गाड़ी हो गई और बाबा की कृपा से जो जमीन बिक रही थी वो बच गई, मकान बिक रहा था वो बच गया और बाबा की कृपा से इतना कामकाज हो गया कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। केवल एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, केवल एक मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता को पुनः प्रारंभ। यहाँ के पूरी पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद दूं कि यह कथा पुनः प्रारंभ, क्योंकि जापानी पार्क स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। हम जब आए थे तो किसी ने कहा था कि ये स्टेडियम कोई भी आयोजन हो कभी भराता नहीं है, पर कल पहला दिन ही ऐसा रहा कि पहले दिन ही इस स्टेडियम को 1 घंटे के अंदर पूरे शिव भक्तों ने भर दिया और बाउंड्री के बाहर लोग बैठे। आपकी सरलता, सहजता इस कथा को अग्रणता लेकर जाए। हमने कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करो। एक एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक एक पोस्ट तुम भी डालना कि हमारे दिल्ली जापानी पार्क में जो कथा हो रही है वो सरल नहीं, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से बड़ी सहजता के, ये कथा नहीं है, ये आपके जीवन का एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। सब अपनी अपनी पोस्ट डालेंगे, तुम भी अपनी एक पोस्ट डालो कि हमें आज गर्व है कि हमारे दिल्ली में मेरा शिव हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा दिल्ली में। ये शिव उसकी कृपा, सबकी साधुता डालिए, सबको बधाई दीजिए कि यह कथा निरंतर आनंद। महाराज शिव तत्व है,
एक निवेदन करें आप लोगों को कि दुनिया में सब चीज की दुकान मिलती है, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, कपड़े की दुकान, सोना की दुकान, शिव को अपना महाराज। पृथ्वी पर सब तरह की दुकान मिलेगी, कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी, चप्पल की मिलेगी, जूता की मिलेगी, घड़ी की मिलेगी, मोबाइल की मिलेगी, सब तरह की दुकान पृथ्वी पर मिलेगी, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दुख, आपका दुख कोई खरीद नहीं सकता, अपना दुख अपना ही रहता। सुख खरीदने की दुकान भी कहीं नहीं मिलेगी, अपना सुख अपने को ढूंढना, अपने को ढूंढना। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके दुख को काट दे। आपका दुख आपको स्वयं काटना है, और वो दुख कटेगा कब? जब आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दुख कब कटेगा? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे। आपका दुख कब कटेगा? जब शिव पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा। आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर पर पूरा विश्वास हो जाएगा। और आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर की भक्ति में आप डूबने लगो। कर्म करो। अभी शुरू में कथा में कहा था कि भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि तू काली बन गई है, और काली बन गई है तो प्रत्येक नारी में तेरा स्थान होना चाहिए, प्रत्येक स्त्री। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में जहां नारी की शक्ति का बंधन होता है, जीवन में उसी व्यक्ति का भी नंदन होता है। प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक नारी में, प्रत्येक माता में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी और मेरे शिव का तत्व विराज, शिव तत्व विराज। आप उस शिव को भजो, स्मरण जपो, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करे। कहीं नहीं आपका दुख, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा, शिव को जिसने भजा, उसका दुख भले बिका कि नहीं बिका, पर उसका दुख मिटा जरूर है, समाप्त जरूर। दुख खत्म जरूर, समाप्त जरूर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव तत्व कर। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, बटकेश्वर महादेव पर, जिसकी जिंदगी में बहुत कर्जा हो जाता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, तो वो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव का मंदिर होता है या शिवालय होता है, उसके सामने बैठकर भी अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करे, शिव को एक लोटा जल समर्पित करे, तो उसकी जिंदगी का कर्जा धीरे धीरे छूट ही जाता। ऐसे बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। आगे वर्णन आया, भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि की रचना करो। मेरी मां हमेशा करती है। यहां जो आया 36, यहां बड़े से बड़ा राजनेता भी आएगा तो एक पल आकर जरूर कहेगा कि हमको जो मिला छत्तीसगढ़ की भूमि से मिला। यहाँ बड़े से बड़ा अगर अधिकारी भी आएगा तो कहेगा ये छत्तीसगढ़ की भूमि ने मुझको दिया।
क्योंकि ये प्रेम देते, स्नेह देते, समर्पण देते। स्नेह की शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। आपको ईश्वर को नहीं ढूंढना है, ईश्वर आपको ढूंढना। कल कथा में कहा था, एक लोटा जल चढ़ाने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता, ढूंढ। शिव की आराधना करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम उषा कश्यप है। मेरे पति मोहन सिंह जी कश्यप राजमहल चौक वार्ड नंबर 10 कवर्धा के रहने वाले। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम उषा कश्यप है। मेरे पति का नाम मोहन सिंह कश्यप है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। राजमहल चौक वार्ड नंबर 10 कवर्धा की रहने वाली है। पत्र एलईडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में हमारे पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल रुद्राक्ष की महिमा और पशुपति व्रत का वर्णन करना चाहते हैं। मेरा बेटा 4.5 साल तक नहीं बोल पाता था, ना ही समझ पाता था। गुरुदेव, उसको डॉक्टरों को भी दिखाया पर वो ना बोल पाता ना समझ पाता। 4.5 साल का हो गया गुरुदेव, ना वो बोल पाया ना समझ पाया। डॉक्टर कहते थे उसकी बुद्धि भी इतनी कार्य नहीं कर रही। तब आपकी कथा अप्रैल 2022 से मैं जुड़ी हूँ। आपकी कथा सुनती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में मेरे पति सीहोर गए। वहाँ से रुद्राक्ष लाए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में डुबाती, शिव जी को चढ़ाती, चढ़े हुए जल को बेटे को पिलाती। 3 बार अपने बेटे के लिए पशुपति व्रत किए। गुरुदेव, आज मेरा बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा बोलता भी है, समझता भी है, अब स्कूल जाना भी चालू कर दिया है। बाबा की कृपा से अब वो स्वयं भी मंदिर जाता है, सफाई करता है। ये शिव की कृपा, शंकर की कृपा। शिव एक लाइन अच्छी, शिव कृपा किसको कहते? भगवान शंकर की शरणागति किसको कहते? जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता आपके भीतर होती है, उतना परमात्मा आपके करीब में, परमात्मा उतना आपके नजदीक में होगा। शिव को ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, शिव आपको ढूंढता है। आपका भरोसा कितना दृढ़ी है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ी है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, बलहक नाम के राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन करा और शिव जी ने गंगा की एक धार उस शिवालय में वन क्षेत्र में दी। राजा बलहक ने अपने जीवन में शिव तत्व को कभी नहीं छोड़ा। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया तो भी शिव तत्व नहीं छोड़ा। जरूरी नहीं कि सारा समय एक जैसा चले।
बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो भी आगे आगे लिखा रहता है गति अवरोधक। गति अवरोधक मतलब इसको देखकर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। थोड़ा अपनी गाड़ी को कम करो, स्पीड थोड़ी डाउन करो, स्लो करो। गति अवरोधक। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं शिवालय, कहीं देवालय, तीर्थ, मंदिर, ये सारे गति अवरोधक का काम करते हैं। जब हम कहीं किसी ना किसी रूप में दौड़ रहे होते हैं तब ये शिवालय, ये देवालय, ये तीर्थ हमको थामते, रोकते। बहुत भटक लिया, भटकना क्यों? कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई तपस्वी आवे, कोई शिव का भक्त आवे तो बलाहक उनको बड़े प्रेम से जलपान करा, बड़े। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर दो। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि ये व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा, मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल। बलाहक राजा ने विचार किया, सबको जलदान करना, सबको भगवत नाम का दान करना, शिव नाम का दान करना। राजा बलाहक ने राजा बलाहक ने 2 दान सबसे ज्यादा करे। आप लोगों से निवेदन है आप इस 2 दान को अवश्य श्रवण करें। पहले नंबर पर है जल का दान। कोई भी आया पानी पिए बगैर घर से नहीं गया, जल पिए। और दूसरे नंबर पर है राजा बलाहक ने जो दान दिया है वो नाम का दान दिया। में बैठते थे तो राजा बलाहक पहले संतों के सामने भी बैठकर भगवान शंकर के 108 नामों का उच्चारण करवाते थे, तब संत को भोजन प्रसाद पवाते थे। ब्राह्मण आ जाते थे, राजा बलाहक उन ब्राह्मणों को भोजन करने बिठाते थे तो पहले 108 बार भगवान शंकर के मंत्र जाप को, शिव नाम को उच्चारण करवाते थे, तब जाकर भोजन कराते थे। नाम का दान, ऐसा नाम का दान तो आप भी कर सकते हो। बेटों को भोजन दो तो कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बेटी को भोजन दो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
स्मरण अपने हम गणेश प्रसाद जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी साधुवाद देंगे। हमारे ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि गुरुजी जब नीचे माता जी भोजन बनाती हैं, तिवारी जी की धर्म पत्नी जब भोजन बनाती हैं तो पूरे समय भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और भोजन बनाती रहती हैं। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती है और भोजन हम कहे, इसलिए बाबा ने कृपा कर रखी है, माता जी के हाथ में अन्नपूर्णा स्वयं आकर विराजमान हो जाती है, इसलिए भोजन में भी स्वाद बढ़ जाता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं। हमारे महाराज जी बता रहे थे, विकास महाराज जी का, हम नीचे जाते हैं तो वो माता जी भोजन बनाते बनाते अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करती रहती हैं और बड़े प्रेम से भोजन बनाती रहती हैं। गुरुजी भोजन बनता रहता है और उनका भजन चलता रहता है। हमने फिर पूछा कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं उनके यहाँ संध्या वंदन होता है कि नहीं होता? तो हमारे महाराज जी कहे, गुरुजी जैसे आप सुबह सुबह अपने कमरे में संध्या करते हो वैसे की वैसी तिवारी जी, उनका बेटा आशीष तिवारी जी, ये सब अपने अपने नीचे हॉल में बैठकर संध्या करते रहते हैं। यही साधना, यही आराधना, यही साधना। देश विदेश का भक्त इस महापुराण की कथा को सुन रहा है। जितने पूरे भारत की भूमि के नहीं, विदेश के भी श्रोता इस पवित्र कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने गांव गांव से आए हुए ये लाखों शिव भक्त जो जहां तहां, कोई ट्रैक्टर पर चढ़कर, कोई ट्राली में बैठकर, कोई रोड पर बैठकर, कोई दुकानों में बैठकर, कोई टीन की छांव में, कोई पेड़ की छांव में, कोई बल्ले पर, कोई मकान की छतों पर बैठकर जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहेंगे एक नियम अपन भी बनाओ। अपन कुछ नहीं दान दे सकते तो भगवान के नाम का दान देना चालू करो। कोई भी मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोजन दे रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी भोजन कर रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी को भी अगर हम केवल नाम का भी दान देते हैं तो वो नाम का दान भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर जाता है, आनंद प्रदान कर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देते हैं, उसके प्रति कर देते हैं। जब हम पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो गए, पूर्ण समर्पण हमने कर दिया, तो वो हमारा हाथ थाम लेगा, वो हमारा हाथ थाम। कुछ मत करिए, नाम देना प्रारंभ कर दो, नाम का दान करना प्रारंभ कर दो। किसी से भी मिलो तो मुख से बोलना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्ते। फोन उठाओ तो हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। पत्र लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग लिखो तो उसमें सबसे पहला अक्षर श्री शिवाय। गुड नाइट लिखो तो उसमें पहला अक्षर श्री शिवाय। नाम दान दीजिए। नाम दान दो। इससे बड़ा क्या दान हो सकता है? क्या दान होगा इससे? बलहक ने नाम का दान दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं, थाली लग चुकी है और राजा बलाहक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब तक आप 108 बार नाम ना लें भगवान का, तब तक भोजन ग्रहण ना करें। आप संतो, साधुओं, ब्राह्मणों, तपस्वी हो, पहले 108 बार मुख से भगवान का नाम लीजिए, तब भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करें। इतने प्रसन्न भगवान शंकर हो गए कि एक बार शिवजी ने परीक्षा ली। बलहक पापा प्रसन्न होते हैं तो जेब में से 10 का नोट निकाल कर दे देते हैं। मम्मी प्रसन्न होती है
तो बच्चे को लाड़ लड़ाने लगती है, गाल चिमटा खोड़ देती है, उसको बाजू में ले लेती है, स्नेह करने लगती है। देते हैं, मम्मा प्रसन्न होती है, माँ प्रसन्न होती है, महतारी प्रसन्न होती है, तो गले से लगा लेती है, उसके गाल तोड़ती है, उससे स्नेह करने लगती है। गुरु प्रसन्न होता है तो वर देता है, और मेरा परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो परीक्षा लेता है। परमात्मा अगर प्रसन्न होते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते से तुम्हें वर नहीं दे देते, पहले परीक्षा लेते। परीक्षा, खूब परीक्षा लेते, खूब। और ली परीक्षा शिव जी ने, मेरे ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने परीक्षा। सृष्टि की रचना के लिए क्रम स्थापित करते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक स्वरूप में सम्मुख। ध्यान देना, आज दुनिया के लोग भगवान को, ब्रह्मा जी को अलग मानते हैं, विष्णु जी को अलग मानते हैं, और महेश भगवान शिव को अलग मानते हैं। ये दृष्टि का दोष है। हम सब में समता देखें, और समता का हमारा देश है, समदर्शिता का हमारा देश है। इसमें छोटा और बड़ा नहीं, बड़ा और छोटा नहीं, इसमें समदर्शिता देखी जाती है, यहां समता का भाव देखा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी की आरती में स्वयं आता है। ब्रह्म, तीनों की साध्यता, तीनों की उपासना, तीनों की भक्ति श्रेष्ठता का सुख प्रदान करती है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वागत करें। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा दोपहर में कितनी बजे प्रारंभ होगी? 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। भाव से कथा को श्रवण